नमस्कार, मैं रोशन खोबरागड़े V24 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। V24 लेकर आ रहे हैं एक विशेष पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। हम यहाँ बातचीत करेंगे नागपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों से, युवा रंगकर्मियों से, जानेंगे उनसे खास बातचीत नाटक के मामले में। तो आज हमारे साथ है वरिष्ठ नाट्यकर्मी एवं लेखक श्री प्रेम कुमार उके गुरुजी। जानते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। प्रेम कुमार उके गुरुजी, जिससे नागपुर परिचित है, जैसा कि आपकी जो नाट्य धारा आपने जो की, मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, मेरी शुरुआत मैं जब 13-14 साल का था, व्हेन आई वाज इन 7th क्लास इन स्वास्तिक हाई स्कूल, तब से मेरी कलावंत करके शुरुआत हुई है। और मैं एट ए टाइम 2 नाटक में काम किया था गैदरिंग में। हमारे स्कूल की गैदरिंग बहुत ज़ोरदार होती थी, स्वास्तिक स्कूल की। एक नाटक था एरे एरे चोरा कॉमेडियन, उसमें चोर नंबर 1 का रोल किया था। और दूसरा नाटक था मूर्खा सम्मेलन, वो भी कॉमेडियन था हिंदी का। वहाँ मेन रोल अध्यक्ष का किया था मैंने। वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। बचपन से मेरे को एक मिमिक्री करना, नकल करके दिखाना, ये आदत थी। गुरुजी, जैसे कि आपने नाट्यकर्म की शुरुआत की, लेकिन जब आप काम करते थे, मतलब आप एज अ रंगकर्मी आए या फिर एज अ लेखक आए या फिर एज अ डायरेक्टर आए, क्या बनकर आए? शुरुआत में मैं एज ए कलाकार करके आया, अभिनय करता था। बाद में लिखना भी शुरू किया, तो मैं कविताएं लिखता था स्कूल में। भेंडी स्पर्धा वगैरह होती थी, कभी कभी हास्य कविता जमा के बोल देता था, वो लग जाती थी तुक्का मेरा। और फिर उसके बाद में जब कॉलेज में गया तो उस वक्त लिखने लगा, कविताएं लिखने लगा। मेरी सबसे पहले मेरी कविता 1965 में प्रबुद्ध भारत जो पेपर निकलता था मुंबई से, वहाँ आई थी, छप के आई थी, वहाँ पर प्रकाशित होकर आई थी। उस वक्त मैं इंदिरा चौकी का रामटेके का होटल है, वहाँ पर हमारे रामटेके साहब जो अभी कलेक्टर थे, उन्होंने वो पढ़े थे और मेरे को शाबाशी दिए थे उन्होंने। गुरुजी, जैसा आपने जिस समय रंगकर्म की शुरुआत की, मतलब आप अभी भी करते हो, तो आपका लेखन काम भी बड़ा ही प्रसिद्ध है। आपने बहुत सारे महानाटक, आपने कविताएं लिखी है, अपने नाटक लिखे, तो दर्शकों को ज़रा बताइए। देखिए, मैंने सबसे पहले बाद में नौकरी लगी बॉम्बे में, एजी ऑफिस में नौकरी पे गया। वहाँ पर भी मेरे को कुछ फिल्म लोगों से जुड़ने का चांस आया था, लेकिन वो कुछ कारणवश जम नहीं सका। घर के लोगों की वो ज़माने में ज़रा अलग थिंकिंग रहती थी, पुराने ख्याल के लोग रहते थे, उनको नाटक वगैरह ज़्यादा, पिताजी वगैरह हमारे इम्प्रेस मिल वाले थे, तो कुछ वो चांस चला गया समझो ये। फिर उसके बाद में ऑफिस में भी कुछ नाटक वगैरह करते थे, वहाँ भी मैं रहता था। जाने माने लोग, मदन गडकरी के साथ में रह चुका हूँ, वो उसके डायरेक्शन में एक छोटे से नाटक में काम भी कर चुका हूँ। उसके बाद में लिखने लगा, तो मैंने सबसे पहले एक नाटक लिखा था, मर्डर प्लान, कॉमेडी नाटक। वो डाउर स्पर्धा में डाला था उस नाटक को। डाउर स्पर्धा में मेरे को 2nd प्राइज़ मिला था वहाँ पर, राइटिंग और डायरेक्शन के लिए भी। फिर मेरा हौसला बढ़ गया, फिर मैं लिखना चालू किया। फिर मैंने एक शुगर क्वीन करके नाटक लिखा था, जो सामाजिक परिस्थितियों पे, राजकीय परिस्थितियों पे आधारित है। शुगर लॉबी की एक ये रहती है रानी, मेन पार्टी के मेन अध्यक्ष, उस पर था वो नाटक। थोड़ी टीका भी थी राजकारण की। तो नाटक के कुछ डायलॉग पे बंदी आ गई थी, 3 डायलॉग पे बंदी आ गई थी। उसका एक ही प्रयोग हुआ था धनवंतर रंग मंदिर में, बाद में प्रयोग हुआ नहीं। उसके बाद में फिर और सब नाटक लिखने लगा। फिर ये सामाजिक नाटक लिखा, दलित नाटक लिखा। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, बौद्ध धर्म से, वो धर्म पे लिखना चाहिए। उसका नाट्य द्वारा, उसका कलावंता द्वारा या डायरेक्शन के द्वारा, कुछ चीज़ें, कुछ सीन दिखाने के द्वारा उसका प्रचार होना चाहिए। इसलिए मैंने फिर इधर टर्निंग लिया और फिर मैंने पढ़ाई करने लगा इधर की बौद्ध धर्म, और अनेक किताबें पढ़ा। फिर मैं सबसे पहले लिखा अहिंसक अंगुलीमाल, मराठी में, जिस नाटक की किताब भी प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशक हमारी वो वंदना अशोक जांबुड़कर है, मेरी बच्ची है, वो मेरी भतीजी लगती है। वो प्रकाशन हुआ और वो ख़ास बात यह है कि वो अहिंसक अंगुलीमाल ये मराठी ड्रामा को
जो प्रस्तावना दी है वो प्रस्तावना प्रेमानंद गजवी ने दी है, जो माने हुए महाराष्ट्र के बहुत बड़े नाटककार, बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने दी है। उसका अच्छा प्रोग्राम भी हुआ। उसके बाद में उसी नाटक को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, अहिंसक अंगुलीमाल। उसके बाद में फिर एक दौर ऐसा है कि मैं नागपुर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी का मेंबर था, तो किताबें वगैरह पढ़ता था, तो पढ़ते पढ़ते कुछ किताबें हाथ में लग गई। तो फिर मैंने सम्राट, ब्रह्मचारी सम्राट हर्षवर्धन लिखा, जिसको करीबन आज तक, जिसके प्रयोग, ये तो इसके अहिंसक अंगुलीमाल के प्रयोग तो बहुत हुए। उसमें मेरा जो असिस्टेंट था, मेरा जो राइट हैंड था, वो अशोक जाम्बुड़कर था। उसके बाद में लोकेश था, लोकेश गजवी। उसके बाद में ढेंगरे, गौतम ढेंगरे था। उसके बाद में तुम्हारे ये शीतल दोड़के था, उसमें बिस्मार्क भ्यूगड़ रहे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार थे साथ में मेरे वाले। इन्होंने मेरे डायरेक्शन में काम कर चुके हैं, इसका मेरे को फ़ख्र है। ये बड़े बड़े लोगों ने काम कर चुके हैं। उसके भी बहुत सारे प्रयोग हो गए। उसके बाद में ये सम्राट हर्षवर्धन, इसको मराठी में लिखा पहले, फिर मराठी में लिखा, लेकिन फिर उसको हिंदी में मैं बोला मराठी तो सिर्फ महाराष्ट्र में रहेगा। तो मेरी ऐसी मनीषा थी कि भाई इसके प्रयोग पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए, ऐसी मनीषा रहती, लेखक की एक मनीषा रहती है कि उसका प्रयोग हो। पैसे की मनीषा नहीं थी मेरी, पैसे कमाने की आज भी मनीषा नहीं है। मैं अपना नाम करना चाहता हूँ और जो कुछ मेरा लिखा हूँ सामने लाना चाहता हूँ, बस। मेरा पैसे का कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं रहता। भगवान की कृपा से, भगवान बुद्धि की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से मेरे को नौकरी थी अच्छी एजी ऑफिस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे का। वो नाटक जब हिंदी में लिखा मैंने, फिर उसका डबिंग किया। डबिंग में मैं एक अशोक वाघमारे के स्टूडियो में किया था डबिंग। उसके बाद में भूपेश सवई के भी स्टूडियो में डबिंग किया हूँ। तो फिर मेरे को उस वक्त मेरे को गौतम ढेंगरे, ये मेरा खास था उस वक्त, सुनील हेरे खान, सारनाथ रामटेके, ये बड़े कलाकारों को पकड़ के कुछ, उसके बाद में पल्लवी, जीवन तारे और अन्य कलाकार जिनका अभी नाम ही मेरे को याद नहीं आ रहे, कुंदन रंगारकर, ऐसे अनेक कलाकारों को पकड़ के वो नाटक में किया डबिंग। फिर क्या हो गया कि चलते चलते मेरे को ऐसे रास्ते में ऐसे घर पे एक लड़का मिला जो बहुत ही एक्टिव लड़का है, मुनाल यादव। वो मेरे को अचानक उससे मुलाकात हो गई। उसमें एक बात है, वो मुनाल यादव पहचानता है क्या चीज़ क्या है, आदमी क्या है, गुरुजी क्या है, ये उसने पहचाना। फिर वो नाटक को सामने लाया हमने। तो मुनाल यादव ने फिर वो नाटक अरेंज किया। फिर वो नाटक दिशा ग्राउंड पे हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। उसके अनेक प्रयोग हो गए। इसके सम्राट हर्षवर्धन के लोगों ने सराहना की वो नाटक की। उसमें मुनाल यादव का बहुत बड़ा हिस्सा है सामने लाने में नाटक के। मुनाल यादव, उसके बाद में वही हर्ष कुमार यादव जिसका नाम भी है। उसके बाद में तुम्हारी वो काजल यादव, उसके बाद में एक मेश्राम, शिवांगी मेश्राम करके लड़की थी। ऐसे अनेक लड़के लड़कियाँ वो नाटक में 100 से ज़्यादा कलाकार थे। बहुत बड़ा महानाट्य है वो। और मुझे लगता है जो मेरी इंटरव्यू ले रहा है वो अपना खोपरागढ़ है, जो मेरी इंटरव्यू ले रहा है रोशन, ये रोशन भी उसमें जुड़ा हुआ था जो मेरी इंटरव्यू ले रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। गुरुजी, आपने लेखन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जो आपने कविताएं लिखी है, उससे आपने समाज प्रबोधन का भी काम किया है, तो उस बारे में ज़रा बताइए। देखिए, समाज प्रबोधन का काम नाट्य द्वारा होता ही है, ये पक्की बात है और हो चुका है। अब भी भंते जी जो हमारे धम्मगुरु है, जो इंटरनेशनल आदमी है, भंते जी, माननीय हमारे सुरेश ससाई भंते जी, वो अभी एक हमारा प्रयोग है, इसी ने, मुनाल ने अरेंज किया था। वो प्रयोग हुआ था अबनेरी में, चिमूर। तो भंते जी को मैं गेस्ट करके लेके गया, तो भंते जी ने इतनी सराहना किया वो नाटक की। वो नाटक था ये इसका आम्रपाली। आम्रपाली नाम का नाटक था, अम्बानेरी, जो चिमूर में हुआ था। आम्रपाली, महानायिका आम्रपाली। जिस आम्रपाली ने उस वक्त, जो मैंने वो सीन बताया कि उस ज़माने में वो तरुण लड़की जो होती थी 18 साल की, उसको मार्केट में बेचा जाता था, तरुण लड़कियों को बेचा जाता था गुलाम करके भी। तो वो जो सीन मैंने बताया है, तो वो लड़कियों को जो बेचती रहती थी उनको हटा देती उनको। ये सीन जब बताया तो भंते जी बहुत खुश हो गए। और उसके बाद में भगवान बुद्ध को 4 एंट्री मैंने बताया, वहाँ गाने हैं, वहाँ पर डांस है, और डांस डायरेक्टर मेरा समीर कुमार पाटिल है। तो और उसमें मज़ा आ गई। उसके बाद में एक तुम्हारा ये रंधे है, संजय रंधे है, उसका बच्चा है छोटा वाला, वो भी था उसमें।
बहुत सारे लोगों ने मेरे को सहकार्य किया, एक जगताप है, अनेक लोगों ने सहकार्य किया। तो नाटक बहुत ज़ोरदार और उससे धम्म का प्रचार हुआ वहाँ पर कि वाह, एक लेडीज़ जब धम्म में परिवर्तन होकर ये भिक्षुनी बन सकती है तो आम लड़कियाँ भी भिक्षुनी बन सकती है। प्रचार हुआ वो नाटक का और प्रचार के लिए लोगों ने बहुत सराहना की। करीबन 10,000 पब्लिक थे ठंडी में, बहुत ठंडी। जब मैं मेकअप रूम में गया तो मेरे को ऐसा ख़राब लगता था वो कलाकारों की ठंडी देख के, मैं खुद घबरा जाता था। भयंकर ठंडी में, दिसंबर महीने में हुआ था वो नाटक और बहुत अच्छा हुआ वो नाटक। गुरुजी, आपने अभी भीमा कोरेगांव पर भी आपका लेखन काम चल रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। देखिए, भीमा कोरेगांव का डबिंग चालू कर दिया था मैंने और डबिंग हो चुका है। तो करीबन 4-5 उसके प्रवेश एंट्रीज हमने डबिंग की है। उसके बाद में भूपेश सवई करके है जो मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, मेरा खास लड़का है वो। मेरी कोई भी बात वो मानता है बेचारा, टाइम निकाल देता मेरे लिए। और वो गाने भी डाले हैं वहाँ पर। एक लावनी है जो लावनी आकांक्षा नगर करने गाई है और उसका जो दूसरा पार्ट है, लावनी ऐसी बनाई कि दो लड़कियाँ गाएंगी लावनी, उस पेशवे के दरबार में बताना है लावनी। तो वो दूसरी जो गाने वाली थी वो छाया वानखेड़े है। तो एक वो गाते गाते क्या हुआ बाद में, और एक समर गान है वहाँ। तो करीबन वहाँ एक पोवाड़ा है, एक समर गान है। जब ये भीमा कोरेगांव में जब विजय होती है, महार लोग जब जीत जाते हैं तो वहाँ पर एक समर गान है, बहुत बड़ा समर गान है। तो समर गान की भी उसने ट्रैक बना लिया है हमारे भूपेश सवई ने, संगीतकार ने, और ये भी ट्रैक बन गया है। लेकिन गाते वक्त क्या हो गया है कि जब आकांक्षा ने गाना गाया और एक बुद्ध गीत भी मैंने बनाया था वो भी गाया, उसके बाद में क्या हो गया है कि लॉकडाउन हो गया तो स्टूडियो का बंद हो गया काम। तो भाई साहब मुनाल ने लोगों को, नए कलाकार वो आर्टिस्ट को पकड़ के, और मेरा ख्याल है रोशन भी था वहाँ, खोबरागढ़ भी था वहाँ पर, और अनेक आर्टिस्ट थे जिनके अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। एक वासनिक था, एक वो डबिंग के लिए, और वो ये लक्ष्मी जो लड़की है, लक्ष्मी कोले, ये वगैरह थी वहाँ पर, और अनेक लड़कियाँ थी। डबिंग वगैरह हो चुका था, लेकिन वहाँ के 4 प्रवेश डबिंग हो गए। और वहाँ भीमा कोरेगांव में 2 लड़ाई बता रहे हो, मैं तोहफे यहाँ पर रखी है, ये तोहफे बनाने डाला था मैंने, जो यहाँ पर ऊपर बाजू में मेरे रखी है। तो वो डबिंग इसके वजह से वो रह गया वो काम। गुरुजी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 7 महीनों से कोविड काल चल रहा है और ये जो नाटक और फिल्म, ये जो फील्ड है, यहाँ पर कोविड की बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है। मतलब कलाकारों को काम नहीं है, कलाकारों को मतलब पैसा नहीं मिल पा रहा है। मतलब बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो इसी फील्ड पर निर्भर करते थे, उन्हें कुछ नहीं नसीब हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो महामारी है ये बहुत बुरी है और ये निसर्ग की है, इसको टालना बहुत कठिन हो गया है। और ऐसा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि ऐसा कोई पल आएगा कि जिस पल लोगों में इतनी अफरा तफरी मच जाएंगी, भूखमरी मच जाएंगी, दौड़ धूप, दर्द आ जाएगा, उसको दुख होगा, ऐसा मुझे सोचा नहीं था कभी, लेकिन हो गया। अब जो होने को कोई टाल नहीं सकता, उसमें खास करके जो कलाकार थे इनकी बहुत हानि हो गई। मैं कहता हूँ ये कलाकारों की तरफ तो सरकार ने बिल्कुल ख्याल देना चाहिए। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक जिसने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, वो कलाकार खुद मेरे घर में आया, उसको मैंने हेल्प किया, उसको मैंने दिया जो देना था। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वाट एवर आई एम हेल्पिंग द पीपल, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर। तो उसको भी मैंने मदद किया। दूसरा एक कलाकार आया था, उसको मदद किया। एक बुक सेलर आया था बेचारा, जो छोटी छोटी किताबें बेचता था, उसकी आफत हो गई थी, उसको मदद किया। अनेक लोगों को मदद किया मैंने उसमें। गुरुजी, अभी जैसे कि आपने इतना सारा नाट्यकर्म किया, मतलब बहुत सारे आपने लेखन काम किया है, मतलब अभी आपका मतलब जैसा कोविड काल तो आज ना कल चले जाएगा, तो उसके साथ आपका कुछ आने वाले कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे नाटक, महानाटक बोलिए या फिर किताब विमोचन बोलिए, मतलब आप जो काम करते कुछ काम है आपका जो आप आने वाले समय में हमें दिखेगा? देखिए, अभी कोविड काल में मैं खाली बैठा नहीं। मार्च महीने कोविड काल में सबसे बड़ी बात ये होने वाली थी, अगर कहोगे तो मैं आपको मोमेंटो वगैरह जो सम्मान चिन्ह लाया वो भी दिखा दूंगा। मैं सम्मान चिन्ह लाया कम से कम 25 कलाकारों के लिए, उसमें बड़े बड़े कलाकारों के जो पुराने नए सबके नाम थे। मैं बोला चलो ये 75 साल का हो गया, मैं 75वीं करूँगा। और उसके अध्यक्ष भाऊ लोखंडे थे, अभी जो बेचारे जिनका देहांत हो चुका है, भाऊ लोखंडे हमारे ख़ास दोस्त थे, डॉक्टर भाऊ लोखंडे। वो मेरा बर्थडे करने वाले थे जनवरी, वो मार्च 22 तय हो गया, हॉल बुक हो गया, मोमेंटो लाया मैंने, लेकिन वो ये कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया।
अभी सवाल यह निर्माण हुआ है कि आपने बोले कि मेरे को ये क्या किया फिर मैंने, तो मार्च महीने से मैं घर में रहता था। अब हमारे वरिष्ठ लोगों को घर में रहना बहुत ज़रूरी है, पालन करना। मैं घर में रहते रहते 2 नाटक लिखा। एक लिखा मैंने बाल नाट्य लिखा, एक 2 मराठी में लिखा। वो नाटक का नाम है रंगर श्रेष्ठमी। उसमें रंगों को रंग दिया मैंने, हिरवा रंग, हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, नीला रंग, ऐसे एक पात्र बनाया उसके। और वो सभी कलर बोलते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो अपना अहंकार बताया वहाँ पर। उसके बाद में लास्ट में ये बताया कि जब सब कलर एक हो जाते हैं तो इंद्रधनुष्य बनता है, वैसी यूनिटी होना चाहिए कर, ये मैं उद्देश्य डाला हूँ वहाँ पर। दूसरा नाटक मैंने लिखा हूँ ये इसका पुणे करार, पुणे सितंबर 1932 पुणे करार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी पे अभी भी मेरे पास पड़ा है, वो लिखा हूँ। और हिंदी में लिखा मैंने। तो मेरी इच्छा है कि ये भी बात होना चाहिए आगे चल के। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये जो नाटक लिखा है ये कुछ लोग सामने लाएंगे तो उनको दूंगा मैं करने के लिए, ऐसी मेरी मनीषा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। आपके आने वाले समय के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आप दीर्घायु रहे, यही आशा व्यक्त करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ तक आए और कैमरामैन भी आया, आप भी आए, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार के, वैसा मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता, प्रसिद्धि मैं होना नहीं चाहता। अनेक लोग कहते, वो हमारे एक दोस्त है श्रीपाद जोशी, उन्होंने मैंने जो कि कविता संग्रह किताब लिखा जख्मी साम्राज्य, वहाँ पर भाऊ साहब लोखंडे, हमारे डॉक्टर लोखंडे साहब का प्रस्तावना है और श्रीपाद जोशी के भी एक लेटर है वहाँ पर, उसने डाला है अपना। तो उसने वो लिखा है कि आदमी मेरे बारे में कि ये आदमी प्रसिद्धि नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। तो मैं प्रसिद्धि चाहता भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को पता भी होना चाहिए, ये भी बात है। जब तक लोगों को पता भी नहीं होगा तो लोग भी क्या सीखेंगे हमारे से। हम ज्येष्ठ है, हमारे से लोग सीखना चाहिए, इसलिए थोड़ी प्रसिद्धि भी होना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी प्रसिद्धि मैं चाहता नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध बहुत था मैं। मेरे ज़माने में जो मेरे साथ पर भी, मैं 76 हूँ, मेरे साथ वाले कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं मेरे ज़माने के, वो सब लोग मेरे को जानते हैं, सब जानते हैं नियर अबाउट। मैं बहुत बड़ा नेता था, स्टूडेंट लीडर था बहुत बड़ा। यहाँ से लेकर इंदौरा से लेकर तो तुम्हारे सदर में वो जो कॉलेज था त्रिपुरा कॉलेज, वहाँ का अध्यक्ष रह चुका हूँ, राजकुमार टाइपिंग इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष रह चुका हूँ। यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक इलेक्शन लड़वाया हूँ, इसलिए लोग चाहते हैं। लेकिन आज मैं वो ज़माना नहीं रहा, उस प्रकार की बातें नहीं रही। आज क्या है कि अलग अलग बहाव है, अलग अलग अपने अपने मत होते, ऐसा चल रहा है। अभी कुछ इसके बारे में बता नहीं सकते कुछ। तो ये थे नागपुर के ज्येष्ठ रंगकर्मी एवं लेखक, जिनका नाम था प्रेम कुमार उके गुरुजी। V24 तास पर ऐसे ही नाट्यकर्मी से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए V24 तास।